अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना की आज़ादी की खुशी में 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाने बीआरएस हुकूमत का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू को भेज दिया गया रिमांड पर। हैदराबाद में जोरदार गरज के साथ धुआंधार बारिश। ज़रूरी काम हो तो लोग घरों से बाहर निकलने का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज सहपहर ज़बरदस्त गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई। हालांकि सुबह से ही मौसम अबरालूद था, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर बहुत ही ज़ोर की आवाज़ों के साथ गरजने की वजह से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुआंधार बारिश का सिलसिला ख़त्म होने के बाद कई मकामात पर हल्की या तेज़ बारिश या बूंदाबांदी हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। तेलंगाना बीआरएस हुकूमत ने 17 सितंबर को तेलंगाना की यौम आज़ादी के दिन यौम कौमी एकजहती मनाने का ऐलान किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र के तारक रामा राव ने 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन करार दिया। उन्होंने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को कौमी एकजहती दिन शानदार तकरीब मनाएं। वज़ीर केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लोग 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ और वो इस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद हैदराबाद शहर में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और उज़रा हुकूमत की जानिब से हर ज़िले के मरकज़ में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाने वाली तकारीब में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। वाज़ेह रहे कि बीजेपी गुज़िश्ता कई बरसों से यौम आज़ादी तेलंगाना को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही है। शहर हैदराबाद में कई मकामात पर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। मलकपेट, मूसा रामबाग, दिलसुख नगर, कोत्तापेट, सरूनगर, एलबी नगर, नागौल, उप्पल, सिकंदराबाद व दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से चादर घाट से एलबी नगर की जानिब ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके पेश नज़र GHMC की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। किसी भी दुश्वारी की सूरत में GHMC DRF नंबर 0402111111 के लिए और 9000111366 पर रब्ता करने की दरख्वास्त की जाती है। मानसून इमरजेंसी टीमों और EVDM टीमों को मैदान में रहने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर से एक नकली डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में आई। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने नकली डॉक्टर प्रदीप जैन डांगोर को गिरफ्तार किया, जो खुद को BAMS MD डॉक्टर जाहिर कर रहा था। ये नकली डॉक्टर शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद में बंसी चौराहा रोड पर क्लिनिक चला रहा था। प्रदीप जैन ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के तहत काम करते हुए नकली डिग्री हासिल की थी। आसान तरीके से रकम हासिल करने के लिए उसने गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में अपना क्लिनिक खोलने का मंसूबा बनाया और बंसी चौराहा जुमेरात बाजार रोड हैदराबाद में श्री निमन क्लिनिक के नाम से क्लिनिक शुरू किया। नकली डॉक्टर आम बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं देकर मासूम मरीजों से भारी रकम वसूल कर रहा था और उनकी जान को खतरे में डालकर उन्हें धोखा देकर गैर कानूनी तरीके से रकम हासिल कर रहा था। मुलजिम को जब्त शुदा दवाओं बिशुमार मज़ीद ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए SHO शाह इनायतगंज PS के हवाले कर दिया गया है। बुलेट मोटरसाइकिल गिरने के नतीजे में एक बच्चे की मौत हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पटनचेरू के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाला लक्ष्मण अपनी बीवी और 3 साल के बेटे हेमंत राहुल के साथ अमीनपुर बायरमगुड़े में रहता था। हेमंत जुमा के दिन घर के करीब खेल रहा था और वहाँ एक बुलेट मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी, जो खेल के दौरान बच्चे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई।
तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बदनवानी के इल्ज़ाम में हफ्ते के रोज़ आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ने खुद एसीबी कोर्ट में दलाइल सुने। आज जब उन्हें सीआईडी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने दलाइल का मौका देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने इजाज़त दे दी। चंद्रबाबू ने जज को बताया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी मुखासिमत की वजह से गिरफ्तार किया गया है। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम का काबीना का फैसला है। हुकूमती फ़ैसलों के खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं हो सकती। 2015-2016 के बजट में स्किल डेवलपमेंट स्कीम को शामिल किया गया था, उसे रियासती असम्बली ने भी मंजूर कर लिया। असम्बली से मंजूर शुदा बजट पर मुजरिमाना कार्रवाई से सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरा नाम पहली FIR मरोखा 9 दिसंबर 2021 में नहीं है, जबकि सीआईडी का दावा है कि उस वक्त की रिमांड रिपोर्ट में भी मेरा किरदार था। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया गया है। रियासत के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया था। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को कल यानी हफ्ते की सुबह बदनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त जमानत पर विजयवाड़ा ACB कोर्ट में आज पूरा दिन बहस हुई। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ रोथरा पैरवी कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के एडवोकेट ने अदालत को बताया था कि साल 2021 में दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह को मुलजिम नंबर 27 बताया गया था, जबकि सियासी मफाद के लिए अब उनका नाम मुलजिम नंबर 1 के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 409 के इतलाक चंद्रबाबू नायडू पर नहीं होता। दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की इत्तला सुनकर दिल का दौरा पड़ने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। अनंतपुर ज़िले के 65 साला अंजनेलू के टीवी पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का मंजर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और कोनासीमा ज़िले की 65 साला सुगनम्मा की दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त मौत हो गई जब उसका पोता अपने सेल फ़ोन पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी देख रहा था। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखकर तनाव में आकर दिल का दौरा पड़ने से कोनासीमा ज़िले के नरसिम्हा राव 62 साला की मौत हो गई। विजयनगरम ज़िले के 67 साला आरपा टिथली की चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ज़िले कृष्णा के 60 साला कोड़ली सुधाकर राव की टीवी पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तिरुपति ज़िले के 46 साला वेंकटरमना की भी टीवी पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद वली अहद व वज़ीर आज़म सऊदी अरब का नई दिल्ली में शानदार खैरमकदम किया गया। वो G20 समिट में शिरकत के लिए दिल्ली आए हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर बराए रेलवेज़ अश्विनी कुमार ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान व दीगर आला ओहदेदार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में शिरकत के अलावा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान में रहेंगे। मराकश में आए ज़लज़ले से हुई अमवात बढ़कर 2000 से ज़्यादा हो गई हैं और 1400 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहत और बचाव टीमों को उन दूर दराज मकामात तक ज़ख्मियों को निकालने के लिए पहुंचाना अभी बाकी है, जहां ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुंचा है और जहां ज़ख्मियों के फंसे होने की खबर है। टीमों के वहां पहुंचने के बाद अमवा की तादाद में इजाफे का होने का खदशा है। जुमा की रात आए शदीद ज़लज़ले का मरकज़ अतलस माउंटेन के बहुत कम आबादी वाले इलाके में मराकश के जुनूब मगरिब में तकरीबन 71 किलोमीटर वाक़ था। 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला पिछले 120 बरसों में पहली मरतबा आया है, जिसने शुमाली अफ्रीकी मुल्क को हिला कर रख दिया। बताया जाता है कि ज़लज़ले से मुतासिर ज़्यादातर ज़ख्मी अफराद दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले हैं। मुतादिद अफराद के अभी भी ज़लज़ले में मुनहदम हुई पुरानी और ज़लज़ले की ताब ना ला सकें खस्ता हाल इमारतों के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ बिशुमुल दीगर आलमी रहनुमाओं ने इस शदीद ज़लज़ले में मरने वालों के लवाहिकीन के तहत ताज़ियत का इजहार किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना की आज़ादी की खुशी में 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाने BRS हुकूमत का ऐलान।
चंद्रबाबू नायडू को भेज दिया गया रिमांड पर। हैदराबाद में जोरदार गरज के साथ धुआंधार बारिश। जरूरी काम हो तो लोग घरों से बाहर निकलने का मशवरा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।